हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा पढ़ते समय भूल कर भी ना करें यह गलतियाँ, वरना उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। तो आज हम हनुमान चालीसा के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है और हमको क्या करना है जिससे हनुमान जी प्रसन्न हों और अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर बनाए रखें। तो इसके बारे में हम बहुत जल्दी बात करने वाले हैं, वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, वीडियो को फुल देखिएगा। भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन हनुमान हर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंगबली हर संकट में रक्षा करते हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है उसकी शत्रुओं से तथा संकटों से उसे बाहर निकालते हैं। हर व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। रोजाना ना कर पाए तो हर मंगलवार, शनिवार को पाठ करना अनिवार्य होता है। बहुत भक्त ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करते हैं। रोज़ पाठ करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। जो हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करते हैं उन जातकों को हनुमान जी की खास कृपा प्राप्त होती है और उन जातकों को संकट से बाहर निकालते हैं। किन भक्तों पर हनुमान जी की कृपा रहती है उनके शत्रु कुछ नहीं कर पाते। इसके साथ साथ जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उन पर श्री राम जी की साथ ही शिव पार्वती की भी कृपा बनी रहती है। कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के नियम भी होते हैं। रोज पाठ करने से सारे कष्ट से मुक्ति मिलती है और अपने भक्त हनुमान जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं अपने भक्तों पर। वैसे गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति के लिए नियम जरूरी नहीं है। गृहस्थ जीवन वाला अपने घर से, कामों से टाइम निकालकर कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। बस इतना ख्याल रखें कि साफ सफाई का ध्यान रखें। कुछ तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पाठ करने से पहले एक लोटे में जल जरूर रख लें। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाई हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए नियम बहुत ज़रूरी हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले नियम जानिए। चलिए हम जानते हैं हनुमान चालीसा का करते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, भगवान गणेश जी का ध्यान हनुमान चालीसा करने से पहले करना चाहिए। इसके साथ ही श्री राम जी का, कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, आवाहन। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले हनुमान जी का, राम जी का और आपके घर के मंदिर में जो भी देवी देवता हैं उनका आवाहन कर लेना चाहिए। उसके बाद पाठ आरंभ कर सकते हैं। जब आप राम जी का आवाहन करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और आप ऐसा नहीं, हनुमान चालीसा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसका फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 3, सूतक काल। परिवार में जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक सूतक काल रहता है तब तक आपको पाठ नहीं करना चाहिए, ना ही किसी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तब तक हमें मंदिर भी में प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि सूतक काल छूत का काल माना गया है। इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 4, जल्दबाजी में
ना करें। पूजा कभी भी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पाठ को शांतिपूर्वक करना चाहिए। कभी भी हनुमान चालीसा की चौपाइयों को गलत तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। अगर अनजाने में गलती हो रही है तो दोबारा फिर से शुरू करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ धार श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो इसका फल आपको नहीं मिलता है। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ करते हैं तो फल शुभ ही होता है, इसलिए सभी को ऐसा ही करना चाहिए। नंबर 5, बेईमानी और कपटी से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को ईमानदारी और मन में कपट रखने वालों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को ईमानदारी अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए तथा नियमित तरीके से पूजा पाठ करना चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। नंबर 6, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे बहुत लाभ मिलता है। कभी भी आपको हनुमान चालीसा की बीच की चौपाई से पाठ नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं और पाठ का कोई भी फल आपको नहीं मिलता है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो पूरे क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। पाठ को पूरा ही पढ़कर उठना चाहिए, बीच में उठकर कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप बीच में उठते हो तो उसका फल नहीं मिलेगा और आपका पाठ खंडित हो जाएगा। तो इसलिए बीच से कभी भी उठना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। नंबर 7, तामसिक भोजन और मंदिर का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी तामसिक भोजन करके मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हो। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। वह तामसिक भोजन करने वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहते हैं और इसीलिए ऐसे भोजन से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। जो भी भक्ति करता है उसको तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 8, पवित्रता। सबसे ज़्यादा पवित्रता का महत्व होता है। इंसान को पवित्र होना चाहिए अपने विचारों से, अपने कर्मों से। नंबर 8, हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, जैसे बाल ब्रह्मचारी, साफ सफाई का ध्यान रखना, मन में गलत विचार नहीं आने चाहिए और अपने शरीर और मन की शुद्धि का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई का, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और संकल्प लेकर पाठ कर रहे हैं तो बाल ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी फल मिलेगा। आप सभी को इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए हनुमान चालीसा पाठ करते समय और कोशिश करें अपने बच्चों को भी आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कराएं, क्योंकि उसका भी बहुत विशेष लाभ होता है। नंबर 9, आटे का दीपक। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले सरसों के तेल का दिया या तिल के तेल का दिया या फिर चमेली के तेल का दिया लगा लेना चाहिए। जो आपको संभव हो उसका दिया आपको लगाना चाहिए, जैसी आपकी परिस्थिति हो, जो आप
कर सकते हो उसका दिया आप लगा सकते हो। और आटे का दिया सबसे शुभ माना गया है। दीपक में जो बाती लगाई जाती है वह लाल सूती यानी लाल धागे की होनी चाहिए। अगर संभव नहीं है तो आप रुई की बाती भी बना के लगा सकते हो, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों का भाव देखते हैं, उनकी श्रद्धा देखते हैं और उनका विश्वास देखते हैं। इसीलिए जिस तरीके से आपको पॉसिबल हो उस तरीके का दिया लगाना चाहिए। बाती कैसी भी हो, अगर आपके भाव अच्छे हैं तो हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। नंबर 10, आसन। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले लाल रंग का आसन बिछा लेना चाहिए। आसन हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। कभी भी ज़मीन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। इसी पाठ करने से पहले आसन लगाना आवश्यक होता है। अपने पास में एक साफ दूसरा आसन जरूर लगाना चाहिए जहां पर हनुमान जी का आवाहन कर सकते हो। पाठ करने से पहले अगर आप ऐसा करते हो तो पाठ का फल अच्छा मिलता है। या फिर घर में पाठ कर रहे हो तो हनुमान जी की सामने मूर्ति रखकर लाल आसन पर बिठाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही राम जी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए। अगर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर में जाकर आसन पर बैठकर आप पाठ कर सकते हो, क्योंकि मंदिर में मूर्ति की स्थापना पहले से होती है। मंदिर में जाकर पाठ करना सबसे ज़्यादा लाभकारी माना गया है। जो भी मंदिर में पाठ करता है उसका फल अत्यधिक मिलता है। नंबर 11, अगर आप पाठ करने जा रहे हो तो किसी से व्यर्थ का झगड़ा नहीं करना चाहिए। या मंदिर से पाठ करके आ रहे हो तो किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो पाठ करने का कोई भी फल आपको नहीं मिलता है। अगर आप गलत बोलोगे तो फल नहीं मिलेगा। कोशिश करिए पाठ के दौरान किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। सिर्फ राम नाम का मन में उच्चारण करना चाहिए। जितना हो सके राम नाम का जाप करोगे उतना ही हनुमान जी की कृपा के पात्र बनोगे। नंबर 12, मंगलवार के दिन गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को लगाना चाहिए। अगर आपको रास्ते में बंदर मिल जाए तो उनको गुड़ चने खिलाने चाहिए या गाय को गुड़ चने खिलाने चाहिए। आसपास मंदिर में जाकर केले का दान करना चाहिए तथा हनुमान जी को साबुत नारियल चढ़ाना चाहिए। कभी भी नारियल को तोड़कर हनुमान जी को नहीं अर्पित करना चाहिए। ऐसा करते हो तो आपको इसका फल नहीं मिलेगा। जब आप साबुत नारियल हनुमान जी को अर्पित करते हो तो जो भी परेशानी से गुजर रहे हो उस परेशानी से जल्द ही आपको छुटकारा मिल सकता है। नंबर 13, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो छल कपट ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आप छल कपट करोगे, किसी भी व्यक्ति की वस्तु लेते हो तो पाठ करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ईमानदारी से पाठ करें। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। नंबर 14, हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके नवग्रह शांत होते हैं और आप शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो शनि के प्रकोप से छुटकारा मिलता है। कहा गया है कि शनिवार को या जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी पूजा करता है, उसको शनि दोष से छुटकारा मिलता है। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए कुछ खास बातें, जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए कुछ खास बातें। अगर आपकी राशि कुंभ है तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपको 7.5 से छुटकारा मिलेगा और शनि के प्रकोप से हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। कुंभ राशि वालों को भी सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। रोज़ नहीं कर सकते तो हर मंगलवार तथा शनिवार को पाठ करना चाहिए। इससे 7.5 तथा शनिदेव के प्रकोप से छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है वह व्यक्ति हर संकट से हमेशा दूर रहता है। समय निर्धारित करें।
पाठ का समय आप निर्धारित कर लीजिए। पाठ करने से पहले समय अवश्य निर्धारित कर लेना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ एक निर्धारित समय में करना चाहिए, जैसे सुबह के समय, शाम के समय। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हो तो इसका फल अत्यधिक प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो सुबह 8 बजे से तक पाठ को कर लेना चाहिए। गृहस्थ जीवन के लिए कोई नियम नहीं होता। जब अपने गृहस्थ काम से पूर्ण होकर आपको समय मिले तब आप स्नान आदि करके पाठ कर सकते हो, लेकिन अगर नियम बांध के पाठ करोगे तो इसका फल अधिक और जल्दी मिलता है। शाम के समय टाइम 7 के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप 7 के बाद पाठ करते हो तो आपको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और राम नाम का जाप पहले कर लेना चाहिए। जितना आप राम नाम का जाप करोगे उतना ही हनुमान जी प्रसन्न होंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनको पीपल के पत्ते पर राम नाम सिंदूर से लिखकर माला अर्पित करें। 11 माला 11 पत्तों की माला आप उन्हें अर्पित कर सकते हो, तथा अकौड़ के पत्ते पर भी राम नाम 11 पत्ते पर लिखकर माला हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। हनुमान जी को पान का भोग लगाना चाहिए तथा सिंदूर से उनके शरीर पर लेप करना चाहिए। जब आप उनको उनके शरीर पर लेप करना है तो अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति से करवाना चाहिए। अगर शादी नहीं हुई है तो पंडित जी से करवाना चाहिए। स्त्रियों को उनके शरीर पर टच नहीं करना वर्जित माना गया है। प्रसाद में तुलसी अर्पित करने से हनुमान जी जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। यदि तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित करें, राम नाम की 108 माला करना चाहिए। इससे करने से हनुमान जी आपकी सारी परेशानियां दूर करते हैं और खास उनकी कृपा रहती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले जो आप कलश में या लोटे में जल रखा है, जब आप पाठ को पूर्ण करें उसके बाद उस जल को थोड़ा सा तुलसी पे अर्पित करें, थोड़ा सा घर में छिड़काव करें, थोड़ा सा आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वह जल अत्यधिक पवित्र होता है। उससे जल को आप किसी रोगी को पिलाने से उस रोगी से रोगों से छुटकारा मिलता है। क्योंकि जब आप पाठ करते हो तो उस जल में सारी ऊर्जा प्रवेश करती है, इसीलिए उसे जल को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे साथ ही लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें। अगर आप जय श्री राम लिखते हो, हनुमान जी आप पर कृपा बनाए रखेंगे। और फिर से आप एक बार बोल दीजिए जय श्री राम जय हनुमान। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे या कहीं मिस्टेक हो गई हो तो सभी चीज़ों के लिए हम आप सभी से माफ़ी मांगते हैं। फिर जुड़िए। बाय बाय फ्रेंड्स।